हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सपोज करो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं एक परसेप्ट्रॉन का। कोई भी एमएलपी का एग्जांपल भी ले सकते हो। जैसे ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। ये एक न्यूरॉन है। मैंने बताया था कि इसके अंदर एक फंक्शन लगा होता है और इस फंक्शन को हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो सपोज करो ये मेरा एक न्यूरॉन है। यहाँ ये इनपुट्स हैं इसके। ये x11 है, ये x12 है, ये x13 है, ये x14। तो इसके अंदर जो फंक्शन लगा है इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया था तुम्हें कि यहाँ वेट्स होते हैं। ये वेट्स हो गए, मैं इनको W1 W3 W4 ले रहा हूँ। तो ये क्या होता है, ये वेट्स ऐसे होते हैं तुम्हारे, ऐसे मैट्रिक्स बना होता है W1 W3 W4। ये सारी चीजें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और जो तुम्हारा ऑब्वियसली जो डेटा, ये जो इनपुट का मैट्रिक्स है वो ऐसे होगा, x11 x12 तरीके से ये हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो अगर मैं देखूं, ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये x11 इंटू W1 होगा, x12 इंटू W2 होगा, x13 इंटू W3 होगा, x14 इंटू W4 होगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ W I इंटू x1 I, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो जो मेरा इस फंक्शन में इनपुट है, मेरा इस फंक्शन में जो इनपुट है वो यही इनपुट है, समझ रहे हो ना। ये मेरा फंक्शन में इनपुट है। मतलब सपोज करो ये जो फंक्शन है इसके अंदर अगर मेरा इनपुट मैं बोलूं z है, तो मेरे z की वैल्यू ये है। समझ गए, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। मेरे z की वैल्यू ये है, मतलब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं z पे एक फंक्शन लगाता हूँ और जो इस पे जो आउटपुट आता है वो मेरा आउटपुट होता है, ठीक है, वो मेरा आउटपुट होता है। अब ये जो फंक्शन लगा होता है इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हम तीन फंक्शन पढ़ेंगे। जनरली हम तीन फंक्शन पढ़ेंगे। हम सबसे पहला एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ेंगे, वो हम देखेंगे सिग्मॉइड, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे tan h। ये दोनों दोनों हम इसी वीडियो में देख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अपना रेलू, ठीक है। रेलू, लीकी रेलू, वो सब की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो हम ये दोनों के बारे में इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये दोनों में क्या दिक्कत है, हमने ये यूज किया, ठीक है। तो क्या हुआ था गाइस, 1990 तक ना हम सिग्मॉइड ही यूज करते थे। हम सिग्मॉइड या tan h ये यही यूज करते थे। ये बहुत पॉपुलर था 1990 तक, ठीक है। 1990 तक ये बहुत पॉपुलर था। और कहीं ना कहीं ये भी रीजन था, यही रीजन था कि क्योंकि हम सिग्मॉइड यूज करते थे, हमारे जो डीप लर्निंग के जो मॉडल्स बनते हैं वो बहुत स्लो होते थे। तो क्यों होते थे, ये एक रीजन है, क्योंकि हम सिग्मॉइड यूज करते थे और सिग्मॉइड जो है वो काफी स्लो था, ठीक है, वो काफी स्लो था। चलो, अब पहले सिग्मॉइड की डेफिनेशन देखी जाए। तो सिग्मॉइड होता क्या है। अगर सपोज करो ये एफ ऑफ जेड में मैं एफ को सिग्मॉइड मानूं, तो सिग्मॉइड ऑफ जेड की वैल्यू होगी, सिग्मॉइड ऑफ जेड इक्वल टू वन बाय वन, 1/1 प्लस ई रेस टू पावर माइनस जेड, ठीक है। ये हमारा सिग्मॉइड फंक्शन होता है। बहुत सिंपल सा फंक्शन है। आपको z इनपुट है, अगर आपको सिग्मॉइड लगाना है तो सीधा सा 1/1 प्लस ई रेस टू पावर माइनस जेड होगी, ठीक है। पहली चीज, ये पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है सिग्मॉइड के बारे में, ठीक है। अब एक और चीज गाइज, ये पढ़ने से पहले एक चीज मैं और बताऊं आपको। जो हमने ये फंक्शन पढ़ा था, एक्टिवेशन फंक्शन, मैंने पिछली वीडियो में एक चीज आपको जरूर बताई होगी कि जब हम ये हमारा फंक्शन है,
यहाँ हमारा फंक्शन लगा हुआ है, उसके बाद हमारा यहाँ एक आउटपुट आता है और फिर हमारा एक लॉस लगा होता है। ठीक है, तो हम फॉरवर्ड प्रोपोगेट में हम ये आउटपुट निकालते हैं, मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके। और बैकवर्ड प्रोपोगेशन में ये जो वेट्स होते हैं ना, ये जो वेट्स हैं हमारे, हम इनको अपडेट करते हैं। बैकवर्ड प्रोपोगेशन में हम इनको अपडेट करते हैं, और ये अपडेट कैसे होते हैं, हमारी एक ग्रेडियंट डिसेंट या एसजीडी एल्गोरिथम होता है ऑप्टिमाइजेशन का, और एक अपडेट इक्वेशन होती है। आपको याद होगा एक अपडेट इक्वेशन होती है, मैंने क्या कहा था, W1 न्यू इक्वल टू W1 ओल्ड। याद आ रहा होगा, पुरानी वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, लर्निंग रेट इनटू लॉस विद रिस्पेक्ट टू W1 ओल्ड। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। तो ये जो लॉस निकाला था, अगर आपको याद हो, ये हमने चेन रूल से निकाला था। ठीक है, तो ये हमने चेन रूल से लॉस निकाला था, और वो जब हमें लॉस मिल जाता है, उसके बाद हम अपने सारे वेट्स को बैक प्रोपोगेशन में अपडेट कर देते हैं, और फिर दोबारा हम फॉरवर्ड पास करते हैं, फिर आउटपुट निकलता है, फिर लॉस निकलेगा, फिर वेट्स अपडेट होंगे, फिर वेट्स अपडेट होंगे, फिर दोबारा फॉरवर्ड होगी, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो अब एक चीज समझो, ये जो तुम लॉस निकाल रहे हो, ये जो लॉस निकाल रहे हो, अगर तुम्हें चेन रूल याद हो, मैंने बताया था चेन रूल ऐसे था बेसिकली। चेन रूल, अगर तुम इस W1 के रिस्पेक्ट में अगर वैल्यू निकालना चाहो, तो वो क्या होती है, वो आएगी DL बाय DF इंटू DF बाय DW। यही बोला था मैंने। अगर मेरे को W1 को अपडेट करना है, तो ये एक एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं खाली W1 का, तो चेन रूल में ये जो लॉस की वैल्यू यही आएगी। अब देखो, मैंने बोला था तुम्हें कि ये जो फंक्शन f है, क्योंकि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये जो फंक्शन f है, जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है, ये बात याद रखना। एक्टिवेशन फंक्शन एक्टिवेशन फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, शुड बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, एक तो ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और दूसरी चीज इसकी जो डिफरेंशिएबल, ये जो कर रहे हो डिफरेंशिएशन, ये फास्ट होनी चाहिए, ये ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस होती हैं फॉर अ गुड एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, फॉर अ गुड एक्टिवेशन फंक्शन, पहली चीज तो ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और जो ये तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ये फास्ट होनी चाहिए। ये चीजें याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक एक्टिवेशन फंक्शन की। चलो, अब हम अपने सिग्मॉइड पे वापस आ जाते हैं। हमने पढ़ा कि सिग्मॉइड हमारा ये होता है। ठीक है, तो अब अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहो ना, इसका डिफरेंशिएशन करना चाहो, डिफरेंशिएशन ऑफ अ सिग्मॉइड फंक्शन, तो ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। की वैल्यू अगर तुम देखो, तो डी सिग्मॉइड ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ जेड। ठीक है, डी डी सिग्मॉइड जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड अगर तुम करो, तो तुम वैसे ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, वैसे बहुत सिंपल है। इसको तुम सिग्मॉइड की टर्म्स में यही लिख सकते हो, मैं करके नहीं दिखा रहा। अगर तुम्हें करके देखना है तो गूगल पे देख सकते हो, ये बहुत सिंपल है। ये तुम खुद भी कर सकते हो अपना प्रोडक्ट रूल लगा के। जो डिफरेंशिएशन ऑफ सिग्मॉइड है ना, वो ये है। ठीक है, ये है मतलब कि यहाँ पे 1/e सिग्मॉइड ऑफ जेड क्या है, सिग्मॉइड ऑफ जेड इज 1+1+e⁻z। मेरा कहने का मतलब है, जो डिफरेंशिएशन ऑफ सिग्मॉइड ऑफ जेड है, को आप सिग्मॉइड ऑफ जेड की टर्म्स में ही लिख सकते हो। ठीक है, sigmoid of z, you can write this in the form of sigmoid of z, तो आप sigmoid of z की फॉर्म में लिख सकते हो। तो क्योंकि इसे आप sigmoid of z की फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये थोड़ा फास्ट तो है। ठीक है, ये फास्ट है, मतलब इस वजह से ये फास्ट है। ठीक है, हमने बोला था कि हमारा एक्टिवेशन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, हमारा एक्टिवेशन फंक्शन फास्ट होना चाहिए। तो बिकॉज हम इसको इस टर्म में लिख सकते हैं, इस वजह से ये फास्ट है। ठीक है, डिफरेंशिएबल तो है ही, ये डिफरेंशिएबल तो है ही, ये सिग्मॉइड फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आप आराम से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। और क्योंकि इसे आप अपने प्रोडक्ट ऑफ सिग्मॉइड टर्म्स में ही लिख सकते हो, इसीलिए ये फास्ट भी है।
चलो, अब ये तो हो गया सिग्मॉइड के बारे में, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, ये जो तुम्हारा सिग्मॉइड वाला, एक तो मैंने बता दिया तुम्हें इसकी जो डायग्राम क्या होता है। अगर तुम डायग्राम प्लॉट करना चाहो ना सिग्मॉइड का, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। जो सिग्मॉइड का डायग्राम होता है, वो जैसे सिग्मॉइड की जो वैल्यूज होती है ना, सिग्मॉइड की वैल्यूज, जो सिग्मॉइड ऑफ जेड होता है, सिग्मॉइड ऑफ जेड होता है, वो ऐसे जाता है ग्राफ उसका। क्या होता है, यहाँ ये तुमने शायद देखा भी होगा, हमने ये शायद लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी पढ़ा होगा। तो ये जो 0 से 1 के बीच में सिग्मॉइड ऑफ जेड की वैल्यू, ये सेकंड पॉइंट था सिग्मॉइड के बारे में। ये थर्ड पॉइंट, मैं पॉइंट बता रहा हूँ जो तुम्हें पता होना चाहिए। तो सिग्मॉइड ऑफ जेड की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। और अगर तुम इसका डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सिग्मॉइड ऑफ जेड, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है। ये जो इसकी वैल्यू जो होती है ना, ऐसे जाती है, इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। आप ये गूगल पे भी देख सकते हो, इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है। ये भी 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। आप यही कह सकते हो कि ये भी 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है। ये हो गए 4 पॉइंट सिग्मॉइड के बारे में। एक और पॉइंट जो तुम्हें पता होना चाहिए, ये जब तुम किसी भी फंक्शन में, एक बात समझना, जो तुम सिग्मॉइड ये यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन लगा रहे हो, ठीक है, ये z जो होता है ना, z, ये जो इनपुट है तुम्हारा, ये लीनियर है, ठीक है। जैसे ही तुमने एक्टिवेशन फंक्शन लगाया, जैसे कि सिग्मॉइड, सिग्मॉइड एक नॉन लीनियर फंक्शन है, ठीक है। सिग्मॉइड एक नॉन लीनियर फंक्शन है। जैसे ही से तुमने f लगा दिया z पे, वो एक नॉन लीनियर बन गया। तो ये पता होनी चाहिए। ये जो एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं ना, ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है, अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। ये जो सिग्मॉइड है, ये नॉन लीनियरिटी लाता है, ठीक है। tan h भी लाता है, tan h भी लाएगा नॉन लीनियरिटी। आपका रेलू भी लाता है, ठीक है। तो बेसिकली कई एक्टिवेशन फंक्शन नॉन लीनियर होते हैं, कई लीनियर होते हैं। ये सिग्मॉइड जो है वो नॉन लीनियर में आता है, ठीक है। तो अब ये आपने 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए सिग्मॉइड के बारे में, ये पता होने चाहिए आपको सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन के, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिवेशन फंक्शन पे, जो कि है tan h, ठीक है। तो tan h एक्टिवेशन फंक्शन जो है, tan h एक्टिवेशन फंक्शन का, अगर हम tan h की जो वैल्यूज होती है ना, सबसे पहला पॉइंट, सिग्मॉइड की वैल्यूज कहाँ से कहाँ थी, 0 से 1 के बीच में। tan h की जो वैल्यूज है ना, ये बात याद रखो, ये -1 से 1 के बीच में होती है। ये की बात, एक चीज याद रखनी है, इसकी जो -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यूज होती हैं। पहली चीज, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, tan h भी याद रखो, ये एक्टिवेशन फंक्शन है, यहाँ f की जगह, सिग्मॉइड की जगह tan h लग जाएगा, ठीक है। तो अगर ये tan h फंक्शन है ना, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ पता है कैसे आता है। tan h का ग्राफ होता है, क्योंकि ये -1 tan का ग्राफ आपको अगर याद हो, तो tan का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। मेरी थोड़ी ड्राइंग खराब है, ठीक है। तो ये ऐसे ग्राफ होता है, बेसिकली ये ऐसे जाती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ ये -1 है, ये ऐसे, मतलब ऐसे जाता है ग्राफ, ऐसे। तो ये जो है ना, ये भी -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। लेकिन अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में जाती है, ठीक है। ये वाला जो कर्व है वो tan h का है, ये वाला जो कर्व है वो डेरिवेटिव ऑफ tan h बाय tan, आप डेरिवेटिव ऑफ tan h बाय tan z, क्योंकि z हमारा इनपुट है। आप कुछ भी लिख सकते हो, इनपुट जो भी वैल्यू देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये tan h ऑफ z हो गया, मतलब फंक्शन आपका जो है ना, जैसे सिग्मॉइड ऑफ z फंक्शन था, बेसिकली ये फंक्शन आपका tan h z है, ठीक है। तो यहाँ मैं tan h z लिखूंगा, ठीक है। तो अब
ये तो आपको पता लग गया कि अब डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ है, वो 0 से 1 के बीच में है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज मतलब पहली चीज हमें ये -1 से 1 और ये 0 से 1। अब उसमें हमने देखा था कि जो डेरिवेटिव ऑफ tan z था और सिग्मोइड z था वो क्या था, सिग्मोइड z इंटू 1 माइनस सिग्मोइड z, यही था। मतलब हम उसको उसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। ठीक है, अगर हम डेरिवेटिव ऑफ tan h को निकालें ना, अगर आप गूगल पे भी देखो तो डेरिवेटिव ऑफ tan h जो आता है, डेरिवेटिव ऑफ tan h ऑफ z बाय डी जेड, ये जो आता है की वैल्यू होती है 1 माइनस tan h स्क्वेयर ऑफ z। ठीक है, मतलब यहाँ स्क्वेयर हो जाता है 1 माइनस tan h, मतलब बेसिकली इसको भी आप उसकी टर्म्स में tan h की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। और क्योंकि आप इसको tan h की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, ये भी फास्ट है। ठीक है, ये भी फास्ट है और डिफरेंशिएबल तो ये है ही। डिफरेंशिएबिलिटी आपको ग्राफ से भी पता लग जाती है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी आपको ग्राफ से भी पता लग जाती है, ये भी डिफरेंशिएबल है और इजीली डिफरेंशिएबल है और ये फास्ट भी है। तो इसी वजह से ना 1990 तक, 1990 80 से 19 लगभग 1980 से 90 तक ये दोनों सिग्मोइड और tan h, ये दोनों बहुत पॉपुलर थे। ये बहुत पॉपुलर थे, लेकिन ना इनमें एक दिक्कत आ गई। वो दिक्कत क्या है, वो दिक्कत है वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम है जो इन दो एक्टिवेशन फंक्शन में आ गई, सिग्मोइड और tan h में। तो ये दोनों प्रॉब्लम क्या हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज समझो, क्योंकि इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम आई, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया कि हम रेलू एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे। समझ गए, मतलब कि रेलू इन्वेंट ही इसीलिए हुआ क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी इन दोनों में। ठीक है, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से हमने रेलू एक्टिवेशन फंक्शन का इन्वेंट हुआ। ठीक है, तो अब ये रेलू एक्टिवेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम ये दोनों प्रॉब्लम समझेंगे कि ये दोनों प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी हमें रेलू की। ठीक है, ओके गाइस।